आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी PCS1 में। देखिए आज विविध के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब एग्ज़ाम के देखिए बहुत ही कम दिन बाकी हैं, तो ये आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें यूपी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ लोकसभा के कुछ आर्टिकल हैं, तो ये मिक्स क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है सब। तो आप और वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। देखते हैं इसमें ये फर्स्ट एक क्वेश्चन है। तो अधिकतम वन यूपी में उत्तर प्रदेश का है ये। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है? तो देखिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? तो 2540.29 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ये जो डाटा है ये नहीं पूछेगा, खाली ये पूछ लेगा कि किस जिले में सबसे ज़्यादा है। तो सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, इन सब में अधिकतम वन वाले क्षेत्र वाले ज़िले हैं। अधिकतम वन क्षेत्र वाले ज़िला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत। देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न तथ्य। तो देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो देखिए कब फर्स्ट टाइम लगा है? तो ये 25 फरवरी 1969 में लगा था। 26 फरवरी ये 1969 तक ये चला था। राज्य विधानमंडल, ये द्विसदनीय विधानमंडल है। लोकसभा सीट कितनी है यूपी में? तो 80 है। राज्यसभा सीटें जो यूपी में है वो 31 है। ऐसे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लेते हैं, अरेंज करने के लिए अदर राज्यों के दे देंगे। तो अभी नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो में अभी देखेंगे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ राज्यों की होंगी, तो इसी वीडियो में अभी देख रहे हैं राज्यसभा की, लोकसभा की कुछ इम्पोर्टेंट सीटें। देखिए सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी। ये 3 बार बने हुए हैं, मतलब विधानसभा अध्यक्ष अधिकतम बार। अब विधानसभा की कुल सदस्य कितने हैं? तो यहाँ पर यूपी में विधानसभा के सदस्य हैं 403। ये लेटेस्ट का डाटा है। अब विधानसभा परिषद कुल सदस्य, तो ये इसमें विधानसभा परिषद में कुल सदस्य उत्तर प्रदेश में 100 हैं। पहली बार विधानसभा गठित हुई थी तो जुलाई 1937 में गठित हुई थी। विधानसभा का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया? तो जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रयागराज, इसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा वाले जिले कौन से? तो देखिए फर्स्ट महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2 सीटें हैं यूपी में। तो प्रयागराज में 12 सीटें हैं। सबसे कम श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2 सीटें हैं विधानसभा में। अब नेक्स्ट है राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी, काफ़ी बार इनका जो है परिवर्तन किया गया। तो आगरा जो है 1836 में यूपी की राजधानी बनी थी। फिर प्रयागराज में, लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में, फिर पूर्णतः मतलब लखनऊ बन गई राजधानी 1935 में। उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी 1935 में बन गई थी। अब राज्य विभाजन। देखिए यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो राज्य विभाजन हुआ था उत्तराखंड के साथ, कब हुआ? तो डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हैं। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से विभाजन हो गया था। इसमें कुल कितने ज़िले हैं? तो 13 ज़िले हैं। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ज़िले भी पूछ लेते हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी NCR वाले यूपी के जो ज़िले हैं, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। तो ऐसे सीरीज़ वाइज काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यूपी की कुल जनसंख्या, तो शेड्यूल कास्ट इसमें है। देखिए कितने प्रतिशत है? तो 20.69% है। ये यूपी की कुल शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या प्रतिशत है। अब देश में SC की सबसे अधिक संख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। राज्य की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे है। इस पे कितनी है? तो
6% है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी वाली जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला अभी तक राज्य था तो उत्तर प्रदेश है, अब जिले की बात कर रहा है तो यह सीतापुर है। सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला, तो देखिए सबसे ज़्यादा है तो सीतापुर, सबसे कम होगा तो बागपत होगा। अब यूपी की कुल जनसंख्या एसटी का प्रतिशत पूछ लेंगे तो 0.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, अब देखिए 80 अभी तक था तो उसमें सीतापुर था और सबसे कम था एससी में तो बागपत था। अब सबसे ज़्यादा एसटी की बात कर रहा है यहाँ पर तो सोनभद्र है। सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है तो बागपत है सबसे कम एसटी वाला। देखिए एससी और एसटी में दोनों में एक कम की बात करें तो बागपत है। अनुसूचित जनजाति विहीन, विहीन का मतलब है जहाँ अनुसूचित जनजाति ना हो, तो अयोध्या और जलौनपुर ऐसा जिला है जहाँ पर कोई जनजातियाँ है ही नहीं। अयोध्या और जलौनपुर ऐसा ज़िला है जहाँ कोई जनजाति है ही नहीं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल किस में बताया गया है? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 39 है सामान्य तथा निःशुल्क विविध सहायता, तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 का है, इसमें सामान्य तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 43 सहकारी समितियां, इसमें बताया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना, ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 61 में। देखिए राष्ट्रपति के जितने आर्टिकल हैं सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 340 में। और 360 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360। 108 आर्टिकल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना, ये जो है ये आर्टिकल 108 में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो पंचायत के उसमें आ जाते हैं, जैसे 243C, इसमें क्या है? पंचायत की संरचना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों आर्टिकल काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। 243C पंचायत की संरचना, 243D की बात कर रहे हैं तो इसमें पंचायतों में सीटों का आरक्षण दिया गया है। 243C में पंचायत का कार्यकाल। अब 243F में पंचायत का निर्वाचन, ये आर्टिकल 243F में। देखिए इंपॉर्टेंट ये चारों आर्टिकल हैं, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट हैं ये आर्टिकल, जैसे 370 ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए है। अब 371 महाराष्ट्र और गुजरात में, 371 नागालैंड बी जो होता है वो असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371D आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, 371E आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और 371F किसके लिए? सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए, 371H जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371I देखिए ये गोवा काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है तो 371I जो है गोवा के लिए, 371J कर्नाटक के लिए। ये जैसे असम पूछ लेगा, नागालैंड पूछ लेगा, गोवा, कर्नाटक, ये सब आर्टिकल पूछ लेगा ऐसे खा के अरेंज में या ऐसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के थ्रू ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय दल, अब देखिए अपने यहाँ मतलब पार्टियाँ जो हैं अभी वर्तमान में 6 पार्टियाँ, तो उनका काफ़ी बार अरेंज करने को पूछ लेता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की तो 1984 में हुई थी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो ये मक्सरवादी पार्टी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी ये 2013 में आई है। आम आदमी पार्टी 2012 में। तो इनके डेट जरूर मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे मैचिंग में आ जाएगा कि किस डेट को किस पार्टी की स्थापना हुई। तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो एक बार ऐसे आया भी है एग्जाम में। अब लोकसभा की विभिन्न राज्यों के सदस्य संख्या मतलब सीटों की संख्या,
तो देखिए हरियाणा में कितनी है, तो 10 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, पंजाब में 13 है, झारखंड में 14 लोकसभा की है, तेलंगाना में 17 है, उड़ीसा में 21 है। तो कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों की हैं, तेलंगाना में 17, उड़ीसा में 21, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25। देखिए आंध्र प्रदेश राजस्थान में 25, गुजरात में 26, कर्नाटक में 28। ये सब लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है राज्यसभा और लोकसभा की सीटें अरेंज करने के लिए। तो यूपी में सबसे ज़्यादा 80 हैं जो लोकसभा सीटें हैं। तो देखिए विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। ये सब एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए।